नमस्कार दोस्तों, कामरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपने बात करेंगे डेज की और सबसे पहले अपने देखते हैं डेज जनवरी महीने के हैं। इंपॉर्टेंट डेज या महत्वपूर्ण दिवस। अपने कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें, कोई भी क्षेत्र का एग्जाम हो, हर एक पेपर में एक डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने देखते हैं कि डे कौन कौन से, देखो वैसे तो डे जनवरी की बात करें बहुत सारे डे है, लेकिन पेपर में के लिहाज से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डे उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी। 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाते हैं। DRDO, अगर बात करें DRDO की तो भारत में अगर बात करें जितने भी रक्षा अनुसंधान से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? DRDO के द्वारा। तो DRDO फुल फॉर्म देखो क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 1 जनवरी को अपना कौन सा डे मनाते हैं? DRDO का स्थापना दिवस मनाते हैं। DRDO फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। अगर अपने इसको हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोलते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको स्थापना का जिसको अपने बोलते हैं फाउंडेड है। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 है। 1 जनवरी 1958 को हुई। ये इंपॉर्टेंट था, अभी हाल ही में राजस्थान के पेपर में आया था कि DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 2021 में मनाया। कब मनाया? 2021 में। अब ये होगी बात। अब देख लेते हैं DRDO के हेड कौन है वर्तमान में। तो उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। DRDO हेड कौन है वर्तमान में? जी सतीश रेड्डी। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। देखो 1 जनवरी को अपने DRDO का स्थापना दिवस मनाते हैं। DRDO फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई। इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो ये हो गया अपना पहला डे। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे। देखो अपने पहले वो इंपॉर्टेंट डे करेंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं उनको लास्ट में अपने बात समराइज कर लेंगे। तो देखो 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। इसको बोलते हैं NRI डे, यानी नॉन रेजिडेंस इंडियन। मतलब ऐसे व्यक्ति जो है तो भारत के लेकिन विदेश में कहीं ना कहीं काम करने के लिए गए, उसको बोलते हैं प्रवासी। देखो अब पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीजन, मनाने का कारण क्या है? तो मनाने का कारण ये था कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापिस भारत लौट गए थे। क्योंकि आज के टाइम में क्वेश्चन ये आता है कि डे का ऐसा क्वेश्चन आता है, डे में ये पूछता है कि इसका मनाने का कारण क्या है ना। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का कारण था 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट गए, तब अपने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं।
इस पर एक सम्मेलन भी होता है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन। अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा एक कि इसका आयोजन 2021 में कहां पर किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 में कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये दोबारा देखते हैं, अपने 9 जनवरी की बात कर लेते हैं। 9 जनवरी को अपने डे मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस को बोलते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन डे। मनाने का कारण 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौट गए थे, तभी से अपने प्रवासी भारतीय ये दिवस मनाते हैं। और आपको कमेंट में करके बताना है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 में कहां पर आयोजित किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं 10 जनवरी। दस जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। दस से लेकर 14 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। नागपुर जिसको भारत में संतरों का शहर बोलते हैं, जहाँ से भारत के वर्तमान जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री चुनाव जीते हैं नितिन जयराम गडकरी, तो महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कब किया गया, 10 से लेकर 14 जनवरी 1975 को। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 से 14 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ नागपुर महाराष्ट्र में। अब बात करें 2021 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो एक जगह है फिजी, जिसकी राजधानी कौन सी है? सुवा। तो फिजी की राजधानी सुवा में इसका आयोजन किया गया। फिजी की राजधानी सुवा में इसका आयोजन किया गया। तो दोबारा देखते हैं, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 10 से 14 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया और 2021 में इसका आयोजन सुवा फिजी में किया गया। ये 10 जनवरी हो गया। इसके साथ साथ ही याद कर लेना आपने 14 सितंबर और 14 सितंबर को अपने राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये होगा 10 जनवरी और ये 14। अब आप अपने क्यों मनाते हैं इसके बारे में अपने डिटेल में बात करेंगे जब अपने सितंबर मंथ का करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने कौन सा डे इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी। नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। बारह जनवरी को अपने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसका मनाने का कारण क्या है, तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाते हैं अपने किस रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। किस रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। अब आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो
में हिंदी में भाषण कब दिया था? कमेंट में आंसर बताना है। तो 12 जनवरी को अपने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और किनका जन्मदिन है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। और आपके लिए कमेंट के लिए क्वेश्चन है कि इन्होंने शिकागो में हिंदी में भाषण कब दिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, अपने इसी में बात कर लेते हैं 12 अगस्त। बारह अगस्त को अपने मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। ये साथ साथ इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि दोनों कंफ्यूज नहीं हो और साथ साथ चीज़ें आपको याद हो जाए। जब एग्जाम देने जाओ तो ध्यान रखना कि वो राष्ट्रीय पूछ रहा है या अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। राष्ट्रीय पूछे तो 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 12 अगस्त। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। भारतीय थल सेना या इसी को बोलते हैं इंडियन आर्मी डे। दोनों याद होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में। अब यह क्वेश्चन बहुत आता है, मनाने का कारण क्या था? तो सबसे पहले क्या हुआ था 1949 में, एक नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के। अगर बात करें के.एम. करियप्पा, के.एम. करियप्पा को पहले लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। पहले लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया के.एम. करियप्पा को। देखो के.एम. करियप्पा क्या थे? भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वर्दी पर 6 स्टार लगे थे। यह क्वेश्चन भी पूछा गया बहुत बार, कितने स्टार लगे? 6 स्टार। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मरणोपरांत, मरने के बाद भी इनके वर्दी से 6 स्टार नहीं हटाए गए, लेकिन बाद में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अधिकतम कितने स्टार लगेंगे? 5 स्टार। अब वर्तमान की बात करें, अधिकतम कितने स्टार लग सकते हैं? 5। और वर्तमान में इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं? तो इनको बोलते हैं अपने जनरल। अगर अभी रिसेंटली की बात करें, जून तक की अपडेट की बात करें, तो वर्तमान में इनका नाम है मनोज पांडे। क्या नाम है? मनोज पांडे। देखो आपकी इसमें भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा, कमेंट में आपने क्वेश्चन बताना है कि मनोज पांडे है वो कौन से नंबर के भारत में जनरल बने हैं। ठीक है, तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाने का कारण 1949 में के.एम. करियप्पा को पहले लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो पेपर में ये डिटेल में करना है। मैं पहले ही आपको बोलता हूँ, हमेशा क्लास में एक ही बात बोली जाती है कि कम पढ़ लो, लेकिन डिटेल में पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं 16 जनवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे लिखो, नेशनल स्टार्टअप डे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस।
ये पहली बार मनाया गया 2022 में, 100% आएगा पेपर में। अभी हाल ही में ESIC का पेपर हुआ था, उसमें भी आया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? जो भारत में विदेशों से ऐसे व्यक्तियों को लेकर आना जो भारत में उद्योग धंधे स्थापित करे और जिससे भारत में क्या हो, रोजगार की संभावनाएं बढ़े। इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। तो ये दिवस कब मनाते हैं अपने? 16 जनवरी को। आगे बात करते हैं 19 जनवरी। NDRF का स्थापना दिवस, यानी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस बोलते हैं। तो 19 जनवरी को ये डे मनाते हैं। देखो NDRF का जो प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? PM। इसके हेड कौन होते हैं? PM। स्थापना हुई 2005 में और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करें, अगर इसके वर्तमान, अब ऊपर देख ले, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, लिखते हैं प्रेसिडेंट, इसके कौन है? अतुल करवाल। कौन है? अतुल करवाल। अब देखो बात करते हैं, देखो NDRF होता है कि NDRF ऐसी जगह होती है जैसे भारत में क्या होता है, जैसे अपने हिल स्टेशन की बात करें, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड की बात करें, वहाँ पे बहुत बार क्या होता है, हिमस्खलन हो जाता है ना। तो इस टाइप से होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपने? NDRF। तो वहाँ पे किसको भेजा जाता है? NDRF की टीम को भेजा जाता है। NDRF का जो स्थापना वो 2005 में हुई। इसके हेड कौन है? भारत का प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अतुल करवाल है। कौन है? अतुल करवाल है। तो अगली वीडियो में अपने बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे की डेज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास इसको पहुंचाना ताकि हर विद्यार्थी को इसकी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।